क्या कहेंगे दिनेश भाई, जिस प्रकार से भी देखा जाए तो कल हिंदू धर्म के लोग दीपावली मनाते हैं और बुद्धिज्म के जो मानने वाले लोग हैं दीपदान उत्सव मनाते हैं। एक तरफ हिंदू वर्ग भी क्या कहते हैं दीपों को जलाकर खुशी बांटता है, एक तरफ बुद्धिस्ट लोग भी दीप जलाकर खुशी बांटते हैं। तो इसकी मतलब इसको लेकर अब क्या कहेंगे, जो काम क्या कहते हैं हिंदू धर्म में हो रहा है वही काम बुद्धिज्म में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कुराऊं विधानसभा में और यहाँ पर एक नज़दीकी पटेल चौराहा है। उस पटेल चौराहे पर एक बुद्ध एकता भारत संघ कुराऊं के द्वारा अब एक बुद्ध महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। इधर युवा छात्र नेता दिनेश चौधरी जी, उनसे बात करेंगे हम। स्वागत है सर आपका। दिनेश चौधरी नाम है, कुराऊं विधानसभा से हूँ, पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस प्रकार का कार्यक्रम है सर? ये बुद्ध भारत एकता संघ है, एक संगठन है जो पिछले कई वर्षों से ये अप दीपोभव नाम से कार्यक्रम होता है, जो भगवान बुद्ध का संदेश है कि अपना दीपक स्वयं बनो, और बहुजन समाज को एक संदेश देने का एक कार्यक्रम है। क्योंकि हमारा जो पुरानी जो संस्कृति, हमारा जो पुराना इतिहास है वो बुद्ध के इतिहास है, और हम उस विचारधारा को छोड़ करके आज धर्म और पाखंड के तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो एक समाज को जागरूकता का एक अभियान है और लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पे होता है। इस कार्यक्रम में हमने देखा कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को लेकर विषय डाला गया था, सब्जेक्ट डाला गया शिक्षा को लेकर, क्या कहेंगे उसको? देखिए, प्रकार से आज शिक्षा को इतनी महंगी कर दी जा रही है कि आम गरीब जनता के बस से बाहर है। देखिए, भारत के अंदर दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ जो है कि वो गरीब परिवार के हमारे बहुजन समाज के बच्चे हैं, जहाँ पे स्कूल में खिचड़ी और बैग में उनके जो है कि कटोरी और थाली होती है। दूसरी तरफ एक कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो बड़े बड़े पूंजीपति घराने के जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जिनके माथे में पसीना तक नहीं आता है। और वहाँ पे अब आप समझिए कि ये दो तरह की शिक्षा, दोहरी शिक्षा नीति है। और लगातार आप देखेंगे कि आरक्षण के ऊपर लगातार हमला हो रही है सरकार, और सरकार लगातार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। भाई हम तो कह रहे हैं, हमारा बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि आप एकल शिक्षा नीति लागू करिए, वन एजुकेशन वन पॉलिसी आप लागू करिए। उसके बाद देखिए कि हम दौड़ के मैदान में लाइन लगने के तैयार हैं। और जब तक एक समान शिक्षा का अधिकार नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर आरक्षण होगा। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम अजय कुशवाहा है। जिस प्रकार से लेकर सामाजिक जागृति का कार्यक्रम बढ़ रहा है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाखंडवाद अंधविश्वास मजबूत हो रहा है, उसको लेकर क्या? जी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे कोराऊं में। मेरे कोराऊं में ज़्यादातर तो बौद्ध महोत्सव के कार्यक्रम अनवरत हर क्षेत्र में, हर कोने कोने, हर जगह क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं। और यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेरित किया जाता है और लोग घरों से निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध भारत एकता संघ जो आज यह कार्यक्रम हो रहा है, यह सबसे खुशी की बात है। ये युवाओं को बहुत बेहतर तरीके से मौका देते हैं, और साथ ही साथ शिक्षा जगत पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। बच्चों को प्रोत्साहित करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, पाखंडवाद अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब बहुजन के लोग ये समझ चुके हैं कि पाखंडवाद में कुछ नहीं रह गया है। हमको शिक्षित बनना है, अपने देश का विकास करना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। जनता क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है कि जो लोग मंच पे बड़े बड़े भाषण देते हैं वही असल में उन्हीं के घरों में पाखंडवाद जन्म लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तो देखता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि जो मंच पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बहुजन की मंच पे बातें करने वाले जो बहुजन के नेता होते हैं, वो अपने लोगों को एक बार बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, युवाओं को मौका दें। जैसे हमारे दिनेश चौधरी भाई साहब हैं, अनवरत रात दिन पूरे क्षेत्र में मेहनत करते हैं, अपने युवाओं को एक मोटिवेट करते हैं कि हमको बहुजन के साथ चलना है, बहुजन विचारधारा के साथ चलना है, ताकि हमारे लोगों को पाखंडवाद से दूर किया जा सके और अपने लोगों को शिक्षित किया जा सके, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बना के अपने देश का, अपने क्षेत्र का विकास किया जा सके। क्या कहेंगे दिनेश भाई, जिस प्रकार से भी देखा जाए तो कल हिंदू धर्म के लोग दीपावली मनाते हैं और बुद्धिज्म के जो मानने वाले लोग हैं दीपदान उत्सव मनाते हैं। एक तरफ हिंदू वर्ग भी क्या कहते हैं दीपों को जलाकर खुशी बांटता है, एक तरफ बुद्धिस्ट लोग भी दीप जलाकर खुशी बांटते हैं। तो इसकी मतलब इसको लेकर अब क्या कहेंगे, जो काम क्या कहते हैं हिंदू धर्म में हो रहा है वही काम बुद्धिज्म में हो रहा है।
देखिए पहली बात तो हिंदू कोई धर्म है नहीं। हिंदू धर्म बेसिकली बुद्धिज्म से चोरी किए हुए घटनाओं का बनाया हुआ धर्म है। और ये जो दीपावली का जो त्यौहार हिंदू धर्म मनाया जाता है, अगर हम केवल दीपावली के त्यौहार पर अगर बात करें तो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और कहा जाता है हिंदू धर्म में कि भगवान राम के वन वापसी के बाद उनका अयोध्या में स्वागत करने के लिए दीप जला के स्वागत किया गया था। तो किसकी पूजा होनी चाहिए? भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही जब शाम को जब दीप जलाई जाती है तो वहाँ आप देखेंगे कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। तो कहने का मतलब है कि इतने मूर्ख लोग थे ये लोग कि हमारे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के लिए इन्होंने गणेश और लक्ष्मी को बैठा दिया, जबकि अपने इतिहास में बोलते हैं कि भगवान राम के अयोध्या में वापस आने पे उनका स्वागत हुआ था। ये इनका इतिहास है। हमारा इतिहास ये है कि महान पराक्रमी राजा सम्राट अशोक ने जो है कि 84,000 बौद्ध स्तूप, पाठशालाएं और तमाम शिलालेख बनवाया था। और उन शिलालेखों को बनवाने का एक महोत्सव हुआ। उन शिलालेखों में जो है कि अमावस्या के दिन दीपोत्सव का एक कार्यक्रम उन्होंने उस समय में लागू हुआ था, जो बुद्ध विचारधारा का कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। तो वो दीपदान उत्सव का ये कार्यक्रम था। ये हिंदू विचारधारा के लोगों ने उसको जो है कि चूँकि आपको पता होगा वो किसकी याद में दीपदान उत्सव होता था, क्योंकि सम्राट अशोक बुद्ध को मानते थे। और बुद्ध को मानने का मतलब है कि भगवान बुद्ध और महामाया जो हमारी माता हैं, भगवान बुद्ध की पत्नी जो थी, उनकी फोटो या उनका नाम लिख करके चित्रांकित करके दीपदान उत्सव का कार्यक्रम होता था। आप देखेंगे कि इन्होंने उनके नाम से कैसे चिरो किया। गौतम से इन्होंने गणेश बनाया और महामाया से माया चुरा के इन्होंने, माया माने होता है धन लक्ष्मी, तो इन्होंने लक्ष्मी बना दिया। मतलब इनके पास अपना कुछ था नहीं, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया। और ये बहुजन समाज का कार्यक्रम है। मैं तो बड़े पैमाने लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि कल जो दीपावली का जो उत्सव मनाया जाता है पूरे देश के अंदर, ये पूरे बहुजन समाज को दीपदान उत्सव का कार्यक्रम मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास कोई छीनेगा, हम उसको छोड़ देंगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम विशाल कुमार कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं श्रीनगर से, पथल ताल पड़ता है। कैसा कार्यक्रम है? बहुत अच्छा है कार्यक्रम। सिर्फ भाषणबाजी होती है, कुछ व्यवहार में भी दिखता है कार्यक्रम को लेकर? जो बातें मंच से की जाती है वो असल में क्या कहते हैं, जो लोग मंच पे बातें बड़ी बड़ी करते हैं बुद्ध अम्बेडकर की, उनके घर में वो बात लागू ऊपर करते हैं कि बस बोलने के लिए? नहीं, घरों में भी लागू करते हैं। क्या नाम होगा सर? चलिए ठीक है, अच्छा।